नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस संसार में भगवान बुद्ध जी ने बताया है, जन्म के लिए, इस लोक में बने रहने के लिए दुख का समुदय है ना? सभी लोग दुख को भोगने वाले हैं, इस दुख का समुदय है। इस दुख का समुदय क्या है? भगवान ने कहा है कि यायं तन्हा ओनो भविका नंदी राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी। क्या मतलब हुआ इसका? यायं तन्हा, यह जो तन्हा है, ये तृष्णा क्या है? यायं तन्हा ओनो भविका, पुनर्भव के लिए जागने वाली है। समझ रहे हैं? यायं तन्हा ओनो भविका, ये जो तन्हा है, तृष्णा है, पुनर्भव के लिए जाग रहे हैं। नंदी राग सहगता, नंदी राग के साथ में लगी हुई है। नंदी राग यानी क्या? रट लगा हुआ है। रट लगाकर जो कहते चाहिए चाहिए का जो रट लगाना जो है, किसी तरह से, जैसे किसी तोते को कुछ बता दो तो वो बिल्कुल बोलना शुरू कर देता है, चुप नहीं होता, वैसे ही रट लगाना। नंदी राग सहगता, राग सहगता यानी तृष्णा से अभिभूत होकर, ये जो रट लगाना है क्या है? तृष्णा से बंधा हुआ। ऐसा ही नहीं, तृष्णा के बंधन से बंधा हुआ है। राग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी, ये पुनर्भव जहां जहां हमें ले जाएगा। तो कहां कहां ले जाता है? हमें चार अपाय में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? तो प्रेत लोक में, जानवरों के लोक में, असुर लोक में, और उसके बाद में निरय में, यहाँ ले जाता है। उसके बाद में मनुष्य लोक में आता है, दिव्य लोक में लेकर जाता है, ब्रह्मलोक में लेकर जाता है। ये पुनर्भव। ठीक है, तो जहां जहां ले जाएंगे, नंदिराग तत्र तत्र जहां जहां ले जाएंगे वहां वहां हम आनंदित होते हैं, वहां वहां उसे अपना है करके पकड़ कर बैठ जाते हैं। अभी मनुष्य लोक में है, क्या कह रहे हैं? मनुष्य लोक में ये सारे बंधन, ये मैं, ये मेरा, ये मेरी आत्मा करके, हम सभी, आप और मैं, हम सभी से पकड़ के बैठे हैं कि नहीं? ये तन्हा क्या है फिर? ये भगवान कहते हैं कि सेयथीदम काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। ये कौन कौन सी तृष्णा है? तो काम की तन्हा है, भव की तन्हा है, और विभव की तृष्णा है, यानी भोगने की इच्छा। सुख भोगना हो, दुख भोगना हो, कुछ भी हो, भोगने की इच्छा। भव तन्हा, इस संसार में बने रहने की इच्छा। वो हमें लगता है कि भाई, हम लोग कहते हैं कि हमें संसार से मुक्त होना है, पर जैसे ही किसी लोग व्यक्ति को वास्तव में इस बात का अनुभव होना शुरू हो जाए कि इस संसार में कहीं भी नहीं बने रहेंगे, तो वो मुक्ति के बारे में उसकी सोच जो है थोड़ी सी बदल जाती है। इसीलिए वैश्विक दृष्टि से जितने भी धर्म बने हैं, इन धर्मों में मुक्ति की कल्पना कहीं ना कहीं किसी तत्व में जाकर तुम्हारे अस्तित्व के बारे में बताती है। हर जगह कोई भी धर्म हो, उस सभी में मुक्ति की कल्पना है, पर कैसी है? कि वहां जाकर उसके परम परमेश्वर से हो जाए, या किसी ऐसी जगह से जाकर तुम्हारा अस्तित्व वहां बनना, ये मुक्ति की कल्पना है। तो इसे क्या कहते हैं? भव तन्हा। एक है विभव तन्हा। विभव तन्हा यानी मुझे मुक्त हो जाना है। तो क्रोध के अभिभूत आकर, उम्र के स्वभाव को देखकर, किसी चीज से उकता जाकर,
जो मन में जागता है कि नहीं चाहिए, वो किससे अभिभूत है? नंदी राग से अभिभूत है। वो जो नहीं चाहिए वाला भाव जो है, वो भी नंदी राग, इसीलिए उसे भी तृष्णा कहा है। तो ये सारी तन्हाएं हैं जो हमारे दुख का कारण है। इतनी बात समझ में आई ना? तो ये जो तन्हा है, इनको दूर करने के लिए हम देखिए कैसे कोशिश, ये तृष्णा कैसे काम करती है। निरय में चले जाओ। निरय में जाने के बाद निरय का जो वर्णन आता है उसमें बताया गया है कि एक एक निरय में जिस तरह से दुख भोगता है आदमी, एक एक निरय में जिस तरह से दुख भोगता है, उस दुख को भोगते समय भी ये तो मैं हूं, ये मेरी नियति है, ये मेरा धर्म है, इसी भाव से दुख भोगता है। उसी तरह से क्षण भर के लिए उसके मन में आता है कि ये दुख तो बहुत हो गया, नहीं चाहिए, परंतु उसमें जन्म ले लिया है, तो उसमें भी वो आनंद लेता है। जानवरों के लोक में हो जाए, इसमें भी वो आनंद लेता है। मनुष्य लोक में हो जाए, इसमें भी आनंद लेता है। ये जो है कि उस जन्म में आनंद लेना तृष्णा है। तो आज हम मनुष्य लोक में हैं, तो जितना हो सके, जैसे हो सके, इस तृष्णा को भग्न करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये आसान काम नहीं है। ये सबके बस का बात भी नहीं है। सबके काम की नहीं है, सब कर भी नहीं सकते इसे। कुछ ही लोग, कुछ ही लोग धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए किया, परंतु उसमें धर्म का लाभ लेने वाले कितने लोग बताए भगवान ने? नाखून पर मिट्टी उठा ले, इतने ही लोग धर्म का बोध कर सकते हैं। वैसे ही ये भी है। तो इसीलिए आप जो अभ्यास कर रहे हैं, इसके प्रति और ऊर्जावान हो जाइए, इसके प्रति और आनंदित हो जाइए कि ये जो विस्मित कार्य जो किसी से नहीं करना चाहते, कोई नहीं करना चाहता, उस कार्य को करने के लिए मैं अभ्यास कर रहा हूं। ठीक है? तो इस तृष्णा को दूर करने के लिए, इस भव के बंधन को दूर करने के लिए दो प्रकार की साधनाओं का आज हम अभ्यास करेंगे। एक है अशुभ की साधना, और दूसरी है मरणानुसति की साधना। ठीक है? तो अभी सब लोग इस अशुभ की साधना के लिए अपने आप को तैयार करें। आंखें बंद कर लीजिए और सुखासन पर बैठ जाइए। अपने आप को बताएं कि भगवान बुद्ध जी ने इस भावबंधन को तोड़ने वाले, इस मोह को तोड़ने वाले अशुभ की साधना का अभ्यास बताया है, और मैं आज इस अशुभ की साधना का अभ्यास करूंगा, अभ्यास करूंगी। साधु, साधु, साधु। अशुभ साधना। अत्थे इमस्मिन् काये केशालोमा नखादन्ता तचो मनसंहारो अट्ठे अट्ठिमिज्जं वक्कं हृदयं यकनं किलोमकं पिहकं पप्पासं अन्तं अन्तगुणं उदरीयं करीसं पित्तं सिंहो पुब्बोलोहितं सेदो मे
वसा खेलो सिंहानिका लसिका मुत्तंते। इस शरीर में पैरों के तलवों से ऊपर केश के नीचे त्वचा से घिरे हुए इस शरीर में नाना प्रकार की अशुद्धियां गंदगियां होती हैं। इस शरीर में सिर के बाल हैं, शरीर के बाल हैं, नाखून हैं, दांत हैं, त्वचा है, मांस है, नसें हैं, हड्डियां हैं। हड्डियों के बीच की अस्थि मज्जा है, गुर्दे हैं, हृदय है, यकृत है, डायाफ्राम है, पिल्हा है, फेफड़े हैं, आंत हैं, बड़ी आंत हैं, अपचित भोजन है, मल है, अशुचि है, मस्तिष्क है, पित्त है, कफ है, मवाद है, रक्त है, पसीना है, वसा है, चर्बी है, आंसू है, शरीर का तेल है, लार है, बलगम है, हड्डियों के जोड़ का द्रव्य है, मूत्र है। इस शरीर में यह 32 प्रकार की गंदगी है।
शरीर के इन सभी अंग का स्वभाव दुर्गंध देने वाला है। ध्यान ना रखने पर खराब होने वाला है। सेवा ना करने पर क्रोधित होने वाला है। भिन्न भिन्न बीमारियों को बुलाने वाला है। इस शरीर में ये 32 प्रकार की अशुचि है, गंदगी है। यह सारा शरीर अशुभ है। इस शरीर में हमें प्रिय लगने वाले सिर के बाल ध्यान ना देने पर धूल से पसीने से गंदगी से भर जाते हैं। टूट कर गिर जाते हैं। किसी कार्य के नहीं रहते। ध्यान ना देने पर दुर्वर्ण हो जाते हैं। ये सर के बाल अशुभ का घर है। शरीर के बाल बिना नहाए रहने से पसीने से सन जाते हैं। बदबू से भर जाते हैं। सर के बालों की तरह जुए पड़ जाती हैं। ध्यान ना देने पर चर्म रोग तक हो जाते हैं। शरीर के बाल अशुचि का घर है। अशुभ का घर है। हाथ के पाँव के नाखून
ध्यान ना देने पर निरंतर बढ़ते जाते हैं। नाखून में मैल जमा हो जाता है। देखने में दुर्वर्ण हो जाते हैं। हमारे दांत मुख धो नहीं सकने पर दुर्गंध देते हैं। पीले पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ध्यान ना देने पर टूट जाते हैं। शरीर के दांत देखने में प्रतिकूल हैं, अशुभ हैं। हड्डियों से जुड़े हुए मांस पर चारों ओर से कवर की गई ये त्वचा ध्यान ना देने पर बदबू से भर जाती है। चोट लगने पर किसी न किसी कारण से ये त्वचा दुख का कारण बनती है। ये त्वचा अशुभ का घर है, गंदगी का घर है। रक्त को ले जाने वाली यह नसें रक्त के कारण दुर्गंध से भरी है। शरीर को बनाए रखने के लिए यह शरीर की हड्डियां सहायक हैं।
इस शरीर में हड्डियों के भीतर बहने वाला बोन मैरो दुर्गंध से भरा है। इस शरीर में गुर्दे हैं, हृदय है, रक्त से सना हुआ दुर्गंध से भरा है। यकृत है, झिल्ली है, पिल्हा है, सांस लेने के लिए फेफड़े हैं, दुर्गंध से भरे हैं। भोजन को ले जाने वाली आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत अशुचि से भरी है, प्रतिकूल है, अपरिशुद्ध है। आंतों के बीच में अपचित भोजन है, अजीर्ण भोजन है, पचन हुआ भोजन जो अशुचि बन गया है, दुर्गंध से भरा है, दुर्गंध से भरा है। मस्तिष्क, इस शरीर में पित्त है, सर्दी है, मवाद मवाद है, पस है, दुर्गंध देने वाला रक्त है, रोमकूपों से बहने वाला पसीना है, चर्बी है शरीर में, आंखों से बहने वाले आंसू हैं, शरीर में तेल की चिकनाई है, मुख से बहने वाली लार है,
अशुभ है, देखने में प्रतिकूल है। गले में होने वाला बलगम, हड्डियों के जोड़ में लगा द्रव्य, और मूत्र से 32 प्रकार की गंदगी है इस शरीर में। यह सारा शरीर भिन्न भिन्न तरह की गंदगी से भरा हुआ है। मेरा शरीर अशुभ की इन बातों में फंस गया है। प्रज्ञा से देख कर, चिंतन मनन करके इस शरीर में इन 32 अशुचियों का चिंतन करके पुण्य कार्जन करते हैं। मेरा शरीर 32 प्रकार की गंदगियों से घिरा हुआ है। दूसरों का शरीर गंदगी से भरा हुआ है। इस शरीर के प्रति मोह रह जाए तो दुख का कारण बने। ठीक, अपने शरीर की तरह दूसरों का शरीर भी इसी तरह से गंदगियों से ही भरा है। जितना भी प्रेम अपने शरीर के लिए है, दूसरों के शरीर के प्रति है, इन सभी को अशुभ की साधना कर धीरे धीरे खत्म कर देना है। खत्म कर देना है। साधु साधु साधु। ठीक है। अब इसके पश्चात इसी से मिलता जुलता, इसी के लिए संसार के प्रतिबंधन को दूर करने के लिए जिस ध्यान को भगवान ने बताया है वह मरण सती है। तो अब हम लोग मरण सती का भी अभ्यास करेंगे। मृत्यु के बारे में चिंतन हमेशा करते रहे।
कोई भी ध्यान की पद्धत, कोई भी ध्यान का ध्यान करने से पहले अपने मन की स्थिति को, कौन सा अभ्यास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस बारे में भिक्षुओं से विचार विमर्श आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा डीप धम्मा हो जाता है, ये बहुत गंभीर साधनाएं हो जाती है मरण सति का अभ्यास। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा और सजग होकर ही करना चाहिए। अपने मन की बात को जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इससे लाभ हो रहा है या मन विचलित हो रहा है, मन का स्वभाव कैसे है वो जान लो। ठीक है, अभी हम लोग मरण सति का अभ्यास करें। आंखें बंद कर ले, शांति से बैठ जाए। जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे अपने मन में चिंतन करते जाए। साधु साधु साधु। मरण सती ध्यान साधना। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मी हैं। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मर जाएंगे। सभी प्राणी मरण धर्मा हैं, मृत्यु स्वभाव से बने हैं। स्वर्ग में देवता हो, ब्रह्मलोक में देवतागण, चारों उपायों के प्राणी, हर मनुष्य, सभी प्राणी मर जाते हैं। जन्मा हुआ कोई भी प्राणी मृत्यु से बच नहीं सकता। हर किसी को मौत का सामना करना पड़ता है। मृत्यु कब होगी और कैसे होगी कोई नहीं बता सकता। माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ से जन्म के क्षण में, शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में, बचपन में, युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में, मध्य आयु में, वयस्क अवस्था में, वृद्धावस्था में, सत्व की किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। यह कोई नहीं कह सकता कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु इस समय इस प्रकार होगी। मृत्यु के प्रति उम्र का कोई भेदभाव नहीं। मृत्यु सबके लिए समान है। अमीर लोग, गरीब लोग, शिक्षित लोग, अज्ञानी लोग, शक्तिशाली लोग, कमजोर लोग, जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, गुणीन लोग, गुणहीन लोग, सुंदर व्यक्ति, क्रूप व्यक्ति, प्रतिभाशाली या अयोग्य व्यक्ति, सभी प्राणी मर जाएंगे।
मृत्यु के लिए व्यक्ति का भेद नहीं है। सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, रात्रि के समय भी कोई भी पुरुष या महिला मर सकती है। मृत्यु में कोई समय का अंतर नहीं है। डूबने से मौत हो सकती है, आग लगने से या जहर के कारण मौत हो सकती है, किसी प्रकार की बीमारी लगने से मृत्यु हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, किसी भी कारण से, दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है। जहरीले जानवरों के काटने के कारण मृत्यु हो सकती है। खाए हुए भोजन के अपचन होने से मृत्यु हो सकती है। भोजन विषाक्त होने से मृत्यु हो सकती है। जहरीले जानवरों के काटने के कारण मृत्यु हो सकती है। अमनुष्यों के कारण मौत हो सकती है। किसी के उपक्रम के कारण, किसी के षड्यंत्र के कारण मौत हो सकती है। जीवन पूर्ण हो जाने पर मौत हो सकती है। गले में भोजन अटकने से भी मृत्यु हो सकती है। पानी अटकने से मृत्यु हो सकती है। किसी कारणवश सांस के अटकने के कारण मौत हो सकती है। चलते हुए ठोकर लगकर गिर जाने से मौत हो सकती है। इस कारण से मौत हो सकती है, इसके कारण में अंतर नहीं है। सभी क्लेशों को जिन भगवान ने नष्ट किया, वे भगवान बुद्ध जी भी, पच्चीक बुद्ध जी और अरहंत मुनिगण, सभी लोग परिनिर्वाण को प्राप्त किए। जिन लोगों ने मार्ग फल को पाया, धर्म को साक्षात्कार किया, वे लोग भी मर गए। मृत्यु सत्य है। सभी प्राणी मरण धर्म, मरने वाले हैं। दिन और रात हमारा दिन और रात, यह हर पल मृत्यु की ओर हमें ले जा रहा है। कोई नहीं कह सकता कि अंदर ली हुई सांस छोड़ने से छोड़ने तक भी हम जीवित हैं। छोड़ी हुई सांस लेने तक का समय है। हम लोग जीवित रहेंगे, यह कोई नहीं बता सकता।
इस तरह से छोटे से समय में भी, बहुत कम समय में भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। जन्म लेने वाले को, सभी प्राणियों को मृत्यु विरासत में मिली है। जीवित रहते हुए कुशल कर्म को करना चाहिए। समथ विपश्यना का अभ्यास करना चाहिए। संसार दुख से मुक्ति पाने के लिए प्रबल प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार, जिस प्रकार व्यक्ति के सिर में आग लग जाए तो वह उसे, उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, उसी प्रकार से धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभ्यस्त होना चाहिए, वीर्य करना चाहिए। संसार दुख से मुक्ति पाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। जन्म लेने वाले सभी प्राणी मरण धर्मा हैं। मैं भी मरण धर्मा हूं। मृत्यु कब और कैसे होगी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। मृत्यु के बारे में चिंतन अप्रमाद को बढ़ाता है, व्यक्ति को अप्रमादी बनाता है। अप्रमाद से धर्म का अभ्यास करना चाहिए। अप्रमादी बनना चाहिए। हमारा जीवन बहुत ही कम समय के लिए है। क्षणभंगुर है ये जीवन। सभी प्राणी मरण धर्मा हैं। आज न कल सभी प्राणी हमें छोड़ जाएंगे। सभी प्राणी मरण धर्मा हैं। सभी लोग मर जाएंगे। मृत्यु का चिंतन करना चाहिए। अप्रमादी बनना चाहिए। जीवन का हर पल आनंद से बीते, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। संसार दुख से मुक्ति के लिए, भव बंधनों के पाश को तोड़ने वाले सभी प्राणी मरण धर्म। सभी प्राणी मरने वाले हैं। मेरा भी जीवन क्षणभंगुर है। इसीलिए हमने अप्रमादी बनना चाहिए। धर्म का अभ्यास करना चाहिए। साधु, साधु, साधु। अब आप लोग अपनी अपनी आंखों को खोल सकते
अशुभ की साधना का और मरण सती की साधना का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी समय पर इन दोनों का अभ्यास करेंगे तो इस संसार बंधन से मुक्त होने के लिए ही वो काम आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।